हेलो। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राम स्टडी वेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। जी हाँ, आपने सही सुना, मैथमेटिक्स की क्लास 8 रेशनल नंबर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई रेशनल नंबर, और ना केवल 8th के लिए, 9th 10th में भी है, 7th में भी है। ठीक है। तो हम बात करें रेशनल नंबर की कि रेशनल नंबर होता क्या है। सो दिस चैप्टर कंटेन टू वीडियोस, टू पार्ट, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और मैथ है तो समझाना बहुत जरूरी है, तो दो पार्ट में आएगा, तो दोनों पार्ट आप जरूर देखिए कंप्लीट करने के लिए अपना रेशनल नंबर। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। So first we have to discuss about the meaning of rational number. First we have to discuss about the meaning. Rational number होता क्या है, कौन सा नंबर है rational number, ठीक है। So before starting rational number, रेशनल नंबर जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो नंबर्स हैं और दूसरे टाइप्स के, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर? सो ऑल द नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5, है ना, इन्फिनाइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इन्फिनाइट, दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है। तो जो नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। व्हाट अबाउट होल नंबर? सो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है। तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग including a zero, that is known as whole number. So that is 0 1 2 3 4, ये क्या कहलाएंगे भाई? ये होल नंबर कहलाएंगे अप टू इंफिनिटी। ओके। व्हाट अबाउट इंटीजर्स? सो जीरो प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, सो ऑल आर कंसिडर एज इंटीजर्स। ठीक है। लाइक 0 1 2 3 4, देन -1 -2 -3, है ना, अप टू इंफिनिटी एंड अप टू इंफिनिटी। तो इंटीजर्स मतलब इंक्लूडिंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव प्लस जीरो। तो जीरो से पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। जीरो से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव, वो कहलाएंगे होल नंबर। और जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर नोन एज नेचुरल नंबर। होप आपको ये सारे नंबर समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए, और अपना फीडबैक भी देते रहिए कि हाँ सर हमको ये चीज नहीं समझ में आया और ये चीज के लिए वीडियो बनाइए। ओके। नाउ नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन मीन्स द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। नंबर is in the form of p by q, p by q के फॉर्म में हो, एंड द कंडीशन इज q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो p by q के फॉर्म में है और q जीरो के बराबर नहीं है, तो वो नंबर कैसा है भाई? रेशनल नंबर है। ठीक है। मीन्स एनी नेचुरल नंबर 1 2 3 ऑल आर रेशनल नंबर। कैसे भाई? वन, अगर न्यूमरेटर, ये p क्या है? न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है। अगर कोई नंबर है उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं भाई? 1 मान लेते हैं। सो 1/1 इट्स ऑल्सो p by q के फॉर्म, it is in the form of p by q, and q is not equal to 0, so 1 is also rational number, 2 is also rational number, 3 is also rational number, 4 is also rational number। ठीक है। तो ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सपोज 4/0, 4/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये जीरो नंबर नहीं है, बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय जीरो एंड आंसर इज नॉट डिफाइंड। इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, इट्स आंसर इज नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो उस नंबर को डिफाइन नहीं किया जा सकता जिससे जीरो से डिवाइड किया गया हो। सपोज अगर उल्टा हो जाए 0/4, सो दिस इज अ रेशनल नंबर। क्यों भाई? क्योंकि जीरो p है, तो p के लिए कोई कंडीशन नहीं है, p कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अपॉन 4, द आंसर इज जीरो। तो जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगर जीरो की बात करें तो जीरो भी क्या है? एक रेशनल नंबर है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सपोज 0/1, तो 0/1 यानी जीरो। लेकिन 1/0 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जब भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, जो कि रेशनल नंबर नहीं है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है भाई? तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? सो ऐसी फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन
तो फ्रैक्शन में होता है क्या, फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव है डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो वो कैसा फ्रैक्शन होगा, कैसा रेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव। न्यूमरेटर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है तो कैसा होगा, पॉजिटिव, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये कैसा हो जाता है भाई, पॉजिटिव। और अगर दोनों प्लस हैं तो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। सपोज -3/-4, so which type of rational number is this, positive, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 3/4। और 4/5, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये क्या हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। व्हाट अबाउट नेगेटिव, व्हाट अबाउट नेगेटिव, नेगेटिव किसको बोलते हैं, तो नेगेटिव में एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा। सपोज न्यूमरेटर न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, और न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, सो वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और क्वेश्चन लगाने के लिए ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है भाई। अगर आपने ये चीज सही नहीं समझी है तो कोई फायदा नहीं है नंबर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। और केवल अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, वीडियो को देखने के साथ साथ आप कॉपी पेन लेके उसको सॉल्व भी करिए, मेरे साथ साथ करते रहिए, तभी कोई चीज आपको फायदे पहुंचने वाली है। अदरवाइज कि आप केवल वीडियो देखते रह जाओगे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मैथ मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ नहीं आने वाली, ये मान लो, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज equivalent rational number. Next is equivalent rational number. So what is the meaning of equivalent? Suppose any rational number, it is in the form of p by q. Okay, so what about equivalent? So any rational number which is multiplied by n in both numerator and denominator. So n means any integers, n is equal to any integers, कोई भी integers हो सकता है ना, except a zero, zero को छोड़ के, except a zero। so अगर हमने ऊपर नीचे n से इंटू करा तो एक ही नंबर से अगर हम न्यूमरेटर में भी इंटू करते हैं और डिनोमिनेटर में भी इंटू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सपोज 3/4 कोई फ्रैक्शन है, इसको हमने कोई भी नंबर मान लो 2, सो एन की 2/2, तो कितना हो गया, 3 × 2 6, 4 × 2 8। इट मीन्स द वैल्यू नेवर चेंज, जो वैल्यू ये थी वही वैल्यू ये भी रहेगी, कटा के देख लो, 2 3 6 एंड 2 4 8, अगेन द सेम थिंग इज देयर। इट मीन्स दैट इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट। कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर इक्वल नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, एक बार और देख लो। इक्विवेलेंट मीन्स कि कोई भी रेशनल नंबर, सपोज हमने ले लिया 5/6, ठीक है, एंड वी इन मल्टीप्लाइज बाई 3 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3/3, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। तो ये न्यू फ्रैक्शन आ गया, न्यू रेशनल नंबर आ गया, ये ओल्ड है। अब इसको देख लेंगे कि यार इसकी वैल्यू इसके बराबर है, बिकॉज कि हमने दोनों को ऊपर नीचे सेम नंबर से इंटू किया था। तो 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, अगेन 5/6, वैल्यू सेम आ गई। इट मीन्स कि ये कैसा रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इंटू करते हैं तो जो नंबर, जो न्यू फ्रैक्शन आता है वो क्या कहलाता है भाई, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाता है। होप आपको इक्विवेलेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अगर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, केवल देखना नहीं है भाई, शेयर भी करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में पक्का से आता है नंबर लाइन का सीन। तो नंबर लाइन का सीन कैसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको देख लो कि किस तरीके से हम करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई सर हमको आ रहा है, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं नए नए वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं और आप घर बैठे मैथ को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। चलिए, और ये भी बताना आप कहाँ से देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना आप किस सिटी से हो। नाउ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। तो सपोज कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 4/5, ठीक है। तो क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट 4/5 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमने ले लिया, वी हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन। तो एक लाइन खींचेंगे और उसमें लेंगे एक सेंटर जिसको बोलते हैं 0। 0 के राइट साइड में है ना, ऑन द राइट, इस साइड क्या लेंगे, सारे पॉजिटिव नंबर, और 0 के लेफ्ट में क्या लेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। सो 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स, एंड द डिस्टेंस शुड बी इक्वल। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप प्रॉपर स्केल से मेजर करके लाइन खींचेंगे, है ना। सपोज हमने लाइन ले ली 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे हमने ले लिया -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों तरफ आपको नंबर लेने हैं, ऑन द राइट साइड पॉजिटिव एंड द लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, ठीक है। इतना समझ में आया। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे और जानेंगे कि ये नंबर लाइन, ये जो नंबर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, किस दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है। अभी हम ऐसे देख के कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। सो वी हैव टू डिवाइड दिस फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम प्रॉपर उसमें नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो वी आर डिवाइडेड बाई 4/5। तो 4 से 5 जाएगा नहीं, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे भाई, पॉइंट लगा देंगे। इट कन्वर्टेड इनटू 40, देन 5 8 जा 40। तो आंसर इज इक्वल टू, सो 4/5 इज इक्वल टू 0.8। कितना समझ में आया, कितना आ गया भैया, 0.8 आ गया। 0.8 का मतलब क्या, इट इज मोर देन 0 एंड लेस देन 1। 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। 0.1 का मतलब 0.8 का मतलब मोर देन 0, 0 से बड़ा है, और 1 से क्या है, छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में आ रहा है 0.8। अब हम आ जाएंगे 0 और 1, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, कहीं भी कुछ नेगेटिव का सीन नहीं है। तो 0 और 1 के बीच में आएगा ये नंबर लाइन, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में हम डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट। और किसी भी नंबर को 10 में डिवाइड करने के लिए हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, 9। जितने भी पार्ट में डिवाइड करना उससे एक कम ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो वी हैव टू डिवाइड 1, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ से, जो कि आपको समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे बनाया, आप उसको प्रॉपर मेजर करके बनाएंगे। तो आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आ रहा है। यहाँ पे आपने लाइन खींच दी और यहाँ पे लिख दिया आपने 4/5, 4/5, ठीक है। कहाँ पे भैया, 0.8 की जगह पे आपने लाइन खींच के लिख दिया 4/5। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, है ना, बहुत आसान। तो ये बहुत इजी होता है, बस हमें समझना आना चाहिए। अगर एक बार मैथ समझ में आ गई तो बहुत ही आसान होने वाला है। चलो वी टेक अनदर क्वेश्चन। तो साथ के साथ ये प्रैक्टिस करते रहो भाई, कॉपी पेन लेके बैठो। हाँ, ऐसे वीडियो मत देखो कि हम वीडियो देख रहे हैं सर, हमको तो समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ नहीं समझ में आने वाला जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, साथ में हमारे साथ नहीं बैठोगे। सपोज अनदर क्वेश्चन वी हैव टू टेक। मान लो आ गया 14/5, ठीक है। 14/5 या 14/3 आ गया मान लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, जो मर्जी वो ले लो। 14/3 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब हम देखेंगे कि 14/3 भाई कहाँ से आएगा, किधर आएगा। तो अगेन वी हैव टू ड्रॉ, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइंस। और नंबर लाइन बनाने से पहले आप इसको डिवाइड करके देख लो कि कितने हमको यूजेस हैं, कितने नंबर्स खींचने हैं, ठीक है। बेकार में हम बहुत सारे नंबर्स तो नहीं खींच रहे। तो फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड। तो डिवाइड करके देख लेंगे भाई। और मैथ में जो रफ लगाने का जो तरीका होता है, वो राइट साइड में आप एक लाइन खींचेंगे अपनी कॉपी के और ऊपर लिख देंगे रफ, और वहीं पे सीधे रफ लगाएंगे, ठीक है, वहीं पे सॉल्व करेंगे, रफ लगाएंगे।
नो नीड टू, और रफ लगाना बहुत जरूरी है। आप कभी कभी लास्ट पेज पे लगाते हो कॉपी के, बार बार पेज पलटते हो, फिर यहाँ आते हो तो कंफ्यूजन होता है। तो जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके सामने ही राइट साइड में एक मार्जिन खींचिए और वहां पे रफ लगाइए, ठीक है। तो हमने डिवाइड करा 14, किससे डिवाइड करना भाई, 3 से। तो 3 1 जा 3, एंड 3 3 जा 9, एंड 3 4 जा 12। तो 3 4 जा 12, 2 आ गया, ठीक है। अब क्या लगा देंगे भाई, पॉइंट, ये हो गया 20। 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 3 6 जा 18, फिर 2, ये ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 4, 3 4 जा 12 और +2, 3 4 जा 12 +2, 14/3, ठीक है। तो जो जिससे हमको डिवाइड करना था वो हमने नीचे लिख दिया, जितनी बार पहली बार में गया 4 बार में तो उसको हमने यहाँ लिख दिया, और जितना रिमाइंडर बचा, ठीक है, तो 2 रिमाइंडर बचा तो हमने उसको यहाँ लिख दिया, समझ गए। अब यहाँ पे देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, 4:2/3। होप आपको ये सब करने आता है, और नहीं आता तो अभी मैंने बता दिया कैसे करना है। पहले डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिख देंगे, डन। सो 4 इज कंप्लीट पार्ट, एंड आफ्टर 4 2/3। तो अब यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे था 2/3, वैसे ही 4। तो 4 तो कंप्लीट हो गया, यानी 4 के जो भी नंबर आएगा वो किसके बाद आएगा, 4 के बाद आएगा, और 4 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है। तो 2/3 को और डिवाइड कर लेंगे भाई, 2 3, देन पॉइंट 20, ठीक है, देन 6 18, 2, देन 6, मीन्स 0.66 आएगा, यानी 5 और 6, ठीक है। तो 0.6 और 0.7 के बीच में आप एक लाइन खींच देंगे, दैट इज 0.66, ओके। सो वी हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन। अगर नेगेटिव की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो आप नेगेटिव नहीं भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज हमने यहाँ से ले लिया 0, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ से 0 ले लिया, देन 1, और ये जो डिस्टेंस लेंगे वो इक्वल लेंगे भाई। अगर आपने 1 सेंटीमीटर का लिया तो 1 1 सेंटीमीटर पे लेंगे, 2 सेंटीमीटर का लिया तो 2 2 सेंटीमीटर पे लेंगे, यानी जितने बीच का डिस्टेंस लिया उतने पे आप कंटिन्यू करेंगे। डिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए कि पहले आपने 1 सेंटीमीटर का ले लिया फिर 2 सेंटीमीटर का ले लिया, फिर डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप 1 1 सेंटीमीटर पे ले लेंगे, दैट्स आइडियल, ठीक है। 2 3 4 एंड 5, इतने की जरूरत है क्योंकि 4 प्रॉपर है, उसके बाद 2/3 इम्प्रॉपर है। सो पहले तो हमें डिसाइड करना है कि कहाँ जाएगा, तो 4 और 5 के बीच में रहेगा, यानी 4 ये कंप्लीट हो गया, 4 देन 2/3, देन क्या है 2/3, ठीक है। अब 2/3 देख लेते हैं। अगेन वी हैव टू कैटेगराइज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 एंड कितना आया 0.66, 4 के बाद 0.66, 1 2 3 4 5 6, और ये तो इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 4 2/3, ठीक है। या और क्या लिख सकते हैं, और 14/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप फ्रैक्शन यहाँ पे लिख देंगे, और ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही है तो भाई लाइक तो बनता है ना, तभी तो आप हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। चलो अब एक लास्ट टॉपिक और ले लेते हैं, फिर दूसरे वीडियो में हम आगे की सारी चीजें क्लियर करेंगे, बने रहिए। होप आप बोर नहीं हो रहे, और मैथ ऐसी चीज है कि आप साथ की प्रैक्टिस करते रहोगे तो बिल्कुल आएगी आपको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपेयर करना भैया, मेल करना, कंपेयर, दो रेशनल के बीच में कंपैरिजन करना है भाई, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो ये कंपेयर कैसे होता है, हाउ वी कंपेयर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कंपेयर करने के दो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं भैया, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट द सेम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे एलसीएम लेके, और
ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है, सपोज 9/15 एंड 11/6, दो नंबर ले लिए और हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। ठीक है, बहुत सारे फ्रैक्शन दिए होंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, डिसेंडिंग करना होगा। तो कैसे कर पाएंगे, जब तक आप कंपेयर करने नहीं जानते हैं आप नहीं कर पाएंगे। तो कंपैरिजन कैसे बता पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, तो पता चल रहा है ना, बिल्कुल। तो नीचे वाले को क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर हो जाएगा दोनों का सेम, और कंपेरिजन कर लेंगे न्यूमरेटर से। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन हो जाएगा छोटा। कब, जब हम डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। तो जस्ट टेक एलसीएम ऑफ 15 and 6। तो 15 और 6 का एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम 15 and 6। तो 3, पहले ले लो 2, 15, 2 3 जा 6, then we have to take 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, then we have to take 5, 1 1। सो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। एलसीएम कितना आ गया भैया, 30 आ गया। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 15 डिवाइडेड बाय 30 टू 9 2 जा 18। ओके, नाउ हेयर 6 डिवाइडेड बाय 30, 5 आएगा, है ना। 6 5 जा 30 एंड 5 से इंटू कर देंगे 11 में। तो 11 5 जा 55। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है एक बार और देख लो। दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना है भाई हमारा, 30 आया। एलसीएम कितना आया, 30 आ गया। ठीक है, तो 30 को हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में, और दोनों को कंपेयर कर लिया। 15 को 30 से डिवाइड किया तो क्या होता है 15 2, तो 2 बार जाएगा। 2 का हमने किस में इंटू कर दिया, तो 9 में इंटू कर दिया, तो ये कितना आ गया 18, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 6 डिवाइडेड बाई 30 कितना आएगा 5, 5 बार जाएगा, और ऊपर कितना है 11, तो 5 इंटू 11 55, ये हमने लिख दिया 55। अब एक फ्रैक्शन ये हो गया 18/30, और एक फ्रैक्शन हो गया आपका 55/30। अब देख लो, अलग अलग लिख लो। 18/30 किसको बता रहा है, 9/15 को। और 55/30 किसको बता रहा है, 11/60। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 30/30, और न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा भैया 11/6। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला फ्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 9/15 इज लेस देन 11/6, यानी 11/6 क्या है, बड़ा है। इसके कंपैरिजन में, 9/15 के कंपैरिजन में। तो एक ये तरीका है। होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा जो सेम करने का। एक और तरीका है, जो भी आपको आसान लगे उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं भाई। द सेकंड वे टू कंपेयर इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कौन सा वे है भैया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पता कर पाते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे पता कर पाते हैं, तो देख लो। 9/15 और 11/6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 9 6 जाओ 54। ठीक है, ये कितना होगा 11 इंटू 15, तो करके देख लो। 165 अपॉन 15/6। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और जिसका न्यूमरेटर ज्यादा आएगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। वही क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए, यानी इसका न्यूमरेटर ज्यादा आ रहा है तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा। अगेन 9/15 इज लेस देन 11/6। क्लियर। तो इस दो तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर है। चलिए एक और हम क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं भाई, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का क्या सीन है, माइनस में कैसे कंपैरिजन करते हैं वो भी देख लो। तो हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, एकदम लास्ट तक साथ बने रहेगा। और अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को भाई शेयर जरूर कर देना। चलिए नाउ कंपेयर। अब मान लीजिए दो कंपेरिजन है, 3/-14 एंड 2/3। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो भाई कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, एक निगेटिव और दूसरा क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। पॉजिटिव हमेशा क्या होता है,
बड़ा होता है तो इसमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं, आप सीधे आंख बंद करके लिख सकते हो -3/14 इज लेस देन 2/3, 2/3 बड़ा है। ठीक है, समझ गए। अगर क्या होगा जब दोनों माइनस हो, जब दोनों फ्रैक्शन माइनस होंगे तो हमें कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी कि भाई माइनस में कौन सा बड़ा है। तो माइनस में ठीक होता है उल्टा, तो माइनस का जो बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, जो छोटा होगा वो होगा बड़ा। तो देख लेते हैं भाई, अगर इसी को ले लें -3/14 एंड -5/21, अभी दोनों ही माइनस है, अब कंपैरिजन करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, चल अब 14 और 21 का पहले ले लेंगे एलसीएम। 14 और 21 का निकाल लेंगे हम एलसीएम। तो 2 से करेंगे पहले, तो 2 7 जा 14। ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे, फिर 2 से 21 में नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देंगे इसको। फिर ले लेंगे भाई, फिर 2 से देखेंगे नहीं कट रहा है, फिर 3 से कटाएंगे, 7 नहीं कटेगा वैसे ही रहेगा, 3 7 जा 21। ठीक, अब दोनों ही 7 7 है तो किससे डिवाइड करेंगे भाई, 7 से। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो योर एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 × 7, ये सारे नंबर का इंटू कर देंगे इधर, जो ये वाला नंबर है ना, इज इक्वल टू 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 42 आ गया, तो एलसीएम हो गया 42। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे हम 42। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब 42 में कंपैरिजन करेंगे, 14 को 42 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा भैया, 3 बार में। कितनी बार में जाएगा, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42। ठीक है, 14 3 जा 42, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा -9 बिकॉज माइनस पहले से है। फिर 21 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 21 42 कितने बार में जाएगा, 21 2 जा 42, देन 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा भाई, -10। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है, ओके गुड। अब एक फ्रैक्शन हो गया ये 9/42 और ये एक हो गया -10/42, तो -9/42 और हो गया -10/42। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, पीछे हमने देखा था जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहता था वो क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उल्टा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा, निगेटिव के टर्म में। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। तो कौन सा दोनों में कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका न्यूमरेटर है छोटा। तो आप लिखेंगे -3/14 इज ग्रेटर देन -5/21। ये हो जाएगा आपका आंसर, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर है छोटा और निगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो होता है बड़ा। अब इसी तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके टेक्स्ट बुक में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको कंपैरिजन करके आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारे अगर असेंडिंग ऑर्डर, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे फ्रैक्शन हैं, जैसे मान लो कि आ गया -3/7, 5/-14 and 7 -7/12। so you have to arrange in ascending order, सबसे छोटा उससे बड़ा। तो पहले आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर इन दोनों कंपैरिजन कर लेंगे, देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, और फिर जो सबसे छोटा है उसको पहले, उसके बाद ऐसे आप लिख देंगे। तो होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। पार्ट समझ में आएगा तो बिल्कुल भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। बहुत जल्द आपको सेकंड पार्ट मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।